वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। सेमिन्स बोल रही हैं, आई एम न्यू सब्सक्राइबर ऑफ योर्स और मैंने ये बातें और कहीं नहीं सुनी। यू आर यूनिक एंड माई परस्पेक्टिव इज़ ऑल्सो चेंजिंग। आई सी दिस सोसाइटी एज अ ट्रैप नाउ। दे वॉन्ट you unhappy and a servant of their so-called expectations. I already started keeping distance from my family and friends. They are also a part of that mentality and they also notice change in me and they are shocked. I low-key enjoy their shock, by the way. I I'll also leave these people soon and जब से इनसे डिस्टेंस मेंटेन किया है अलग ही सुकून है। सोचो अगर अभी इतना पीस है तो जब इनसे दूर जाऊंगी तब तो और सुकून होगा। हाँ, ये बात सच है। और तुम्हारी एनर्जी बहुत ज़्यादा बचती है। इससे क्या होता है, तुम्हारा ग्रोथ रेट बढ़ जाता है। तो क्या ये ना स्पाइरल लूप जो बोलता हूँ ना मैं, स्पाइरल है, एक तरह का स्पाइरल है। क्योंकि तुम्हारी अभी अभी जब तुम अपनी एनर्जी बचा रहे हो तो अभी जितनी भी तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आ रही हैं वो आ रही हैं, उनका जो पेस है वो कम। तो तुम जो ग्रोथ कर रहे हो ना वो ऐसे स्पाइरल जाता है। कोई भी एक चीज़, घटिया चीज़ अब तुमने छोड़ दी, मैंने मान लो ये समाज वाला जो तुमने छोड़ दिया, तो अब जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ है सबके लिए तुमने द्वार खोल दिए। तो ये मैं अब एक बात बोलता हूँ, एक एक चीज़ जो मैंने लॉजिकल मलिक पे बोली है ना, वो स्पाइरल लूप क्रिएट करती है। उसको बेनिफिट तुम ऐसे ही मत देखो कि भाई जैसे मैं बोलता हूँ कि शादी मत करो। तुम ये मत देखो कि भाई शादी करेंगे तो भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, शादी करने में वो क्या है, मैं बोल दूंगा हाँ कर लो, मैं यूँ बोल दूंगा। पर होगा क्या, होगा ये कि भाई जो मैं एक स्पाइरल लूप की बात करता हूँ ना, तुम समझ नहीं पा रहे हो। स्पाइरल समझते हो ना, ऐसे यूं यूं करके चढ़ते जाते हो तुम। कोई भी एक चीज़ जो एक एक चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ उसमें स्पाइरल है, मतलब एक चीज़ का मल्टीपल बेनिफिट है। जैसे ये समाज छोड़ने से मल्टीपल बेनिफिट है क्या, कि भाई तुम्हारा बेकार टाइम बर्बाद नहीं होगा, तुम अपने अपने ऊपर फोकस करोगे, तुम छोटी छोटी पॉलिटिक्स से बच जाओगे। ये मल्टीपल बेनिफिट है। मैं ये सारे शायद गिनवा भी नहीं पा रहा तुम्हें। मैं कई बार वीडियोस जब अपनी देखता हूँ तो वीडियो बंद कर देता हूँ, तो मेरे को ध्यान आता है कि इससे रिलेटेड तो ये वाला बेनिफिट है जो बहुत बड़ा बेनिफिट है, लेकिन हम गिनवा नहीं पाते। कई बार मैं गिनवा भी नहीं पाऊंगा, नोटिस भी नहीं होते हो शायद मुझे वो। एक बहुत बड़ा ग्रुप आया है यहाँ पे, 45 लोग कुछ आए हैं। तो देखते हैं। अभी मैंने एक वर्कआउट सेशन ख़त्म करा है, मज़ा आया। कभी कभी वर्कआउट सेशन इतना बढ़िया होता है ना, खास तौर से जब ब्रेक के बाद होता है ना, जब जैसे एक दो दिन का ब्रेक दे देते हैं, तब जो करते हैं दोबारा से मज़ा आ जाता है। तो कल का मेरा स्किप हुआ था और फिर आज जब करा, तो इसीलिए बोलते हैं कि ये तुम्हें हर दिन करने की ज़रूरत नहीं है वर्कआउट भी। एक टाइम के बाद तुम्हें ना बस टोन करनी होती है बॉडी को, टोन करते रहो। अगर तुम्हारा मकसद ये नहीं है कि भाई तुम्हें बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में जाना है या वो जाना है, बस टोन करो, मज़ा आ जाए एकदम ना, सेशन में मज़ा आ जाए। कभी कभी तुम लोगों ने, जिन्होंने किया होगा ना, उनको पता होगा कि जो मसल पे फोकस कर करके करते हैं ना भाई, उसमें एक मज़ा होता है यार। मतलब मज़ा आता है यार करते हुए। एक एक चीज़ फील हो रही होती है, जो यू कंसंट्रेशन करके यूं करके मारते हैं ना भाई, मसल एकदम फील हो रहा होता है, क्या मज़ा आ जाता है उस दिन। लेकिन लगातार रोज करते हैं ना तब नहीं होता ऐसा, रोज में थकान बढ़ जाती है। तो वैसे तो मेरे को ये ऐसा लग रहा है कि हमें रोज करनी नहीं चाहिए एक्चुअली ये, एक टाइम के बाद। वह तो शुरुआत में तो तुम शायद करनी चाहिए, पर एक टाइम के बाद ना तुम्हें रोज नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। ये कभी कभी भी कर लोगे ना, वो भी इनफ है। डंबल्स के साथ या जिम जा रहे हो या जो भी कर रहे हो, तो एक बॉडी बाय मार्क करके एक पेज है, वो पूछता है सबसे जाके कि भाई आप क्या करते हो फिटनेस के लिए, और वो सब जो भी अच्छे दिखते हैं, तो वो ऑन द रोड ऐसे ही किसी से भी मुंह लगा के, मुंह पे माइक लगा के पूछता है। वो लोग बताते हैं कि थ्राइज अ वीक ऐसे ऐसे करके करते हैं हम, मतलब हफ्ते में 3 बार करते हैं। और वेट लिफ्टिंग, और वो रोज़ नहीं करनी होती या रोज़ करनी भी नहीं होती। तुम कभी कभी करोगे वो भी इनफ है। तो कभी तुम्हारा छूट जाए ना तो रोना मत, इट्स ओके। सजेस्टेड भी है, हफ्ते में थ्राइस भी कर लिया तुमने वेट लिफ्टिंग, बहुत अच्छा है, गुड। बॉडी को रिकवर करने के लिए टाइम चाहिए होता है वैसे भी। 4 टाइम्स अ वीक कर सकते हो तुम, जो भी है। पर खाने पे ध्यान रखना बस। जैसे दही तो ज़रूर खाना डेली, दही बहुत सस्ता भी होता है। दही और अंडा, ये दोनों चीज़ें बहुत सस्ती हैं। अलग अलग टाइम पे खाना, एक साथ मत खाना है दोनों को, मतलब आसपास मत खाना। कम से कम 4-5 घंटे का फ़र्क कम से कम रखना दोनों में, है ना। और फिर पनीर ये खा सकते हो, पनीर थोड़ा ठीक वाला होना चाहिए। तो ये चीज़ें तुम्हें रेगुलर करनी पड़ेगी। और कार्ब्स के लिए जैसे जिम से पहले या वर्कआउट के आसपास तुम केले खा सकते हो, वो इंस्टेंट एनर्जी देगा, क्योंकि शुगर भी होती है उसके अंदर। और कार्ब्स बहुत अच्छे क्लीन कार्ब्स होते हैं वो।
तो ये ज़रूर करो, तो फिर तुम देखना कैसे तुम्हारी बॉडी धीरे धीरे तुम्हें थैंक्स बोलेगी और स्पाइरल शुरू होगा। जैसे ये जो वर्कआउट भी है ना, ये एक पॉजिटिव स्पाइरल शुरू होता है यहाँ से। नेगेटिव लोगों को तुम ऑटोमेटिकली हटाते जाओगे क्योंकि तुम्हें उनके अंदर कमियां नज़र आने लग जाएंगी। इसके लिए स्ट्रांग होना भी ज़रूरी है। अगर तुम स्ट्रांग हो तो तुम अपने आप कमज़ोर लोग तुमसे दूर होते जाएंगे, तुम खुद कर दोगे उन्हें, वो नेगेटिव लगेंगे तुम्हें। जैसे ये इसमें कोई बर्गर खाने जा रहा है, कोई दारू पीने को बोल रहा है तुम्हारे साथ, है ना, ये सब तो मैं स्पाइरल पता नहीं तुम समझ पा रहे हो या नहीं, पर हाँ, जैसे तुम्हारा कभी ब्रेकअप होता है या कुछ भी कोई बुरी घटना होती है, उसके बाद जब तुम ब्रेकअप से रिकवर होते हो ना, जो तुम्हारा एक वो शुरू होता है, तुमने देखा होगा कि वहाँ पे फिर सारी चीज़ें ठीक होने लग जाती हैं। तुम समझ रहे हो, बहुत बड़ा धक्का लगता है, फिर सारी चीज़ें एकदम से स्पाइरल की तरह ठीक होने लग जाती हैं। आप वर्कआउट करने लग जाते हो, खाना अच्छा खाने लग जाते हो, कपड़े दोबारा से अच्छे पहनने लग जाते हो, अपने ऊपर टाइम देने लग जाते हो, अपनी हॉबीज़ को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हो। नई नई हॉबीज़ जो मेरी जो छूट गई थी, जो मैं नहीं कर रहा था उस रिलेशनशिप में या किसी भी नौकरी की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से, तो उसको तुम अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू करते हो। तुम ट्रिप्स पे जाते हो, शायद तुम सोलो ट्रिप पे जाते हो। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे ब्रेकअप के बाद ना, सोलो ट्रिप पे आते हैं। समझ गए होगे मैं क्या बोल रहा हूँ। ये स्पाइरल को समझना सीखो क्योंकि ये मैंने फील किया है। और अगेन एंड अगेन लोगों में भी, बातों में लोगों से बात करते हैं ना, तो पता चल जाता है कि ये क्या कहना चाह रहा है कि। और मेरा तो फेवरेट क्वेश्चंस ही यही होते हैं, जब भी मैं किसी से मिलता हूँ ना, मैं इसी तरह के सवाल पूछता हूँ कि तुम्हारे रिसेंट 3 इम्प्रूवमेंट्स क्या थे जो तुमने एक्शन लिए। तो उससे ये बातें पता चलती हैं कि फिर वो पैटर्न खोजने में आसानी होती है कि ऐसा क्यों हुआ, इसने तीनों स्टेप आज ही क्यों लिए, 1 महीने पहले क्यों नहीं लिए। तो पता चलता है कि वो जो ब्रेकअप हुआ, वो हुआ, उसकी वजह से वो इन्वॉल्व था उस चीज़ में या थी। तो तुम इस तरह के सवाल करो लोगों से कि कौन से 3 इम्प्रूवमेंट्स तुमने रिसेंट में किए, कौन सी 3 मुसीबतें तुम्हारे ऊपर आईं। इस तरह की बातें करो, कौन से 3 लॉसेस तुमने झेले, है ना? कौन सी 3 बातें तुम सजेशन देना चाहोगे? ऐसे इस तरह ये 3 पे आ गए ना तुम, ये 3 का फ़ॉर्मूला समझ गए, तो तुम किसी से भी बात करोगे ना, तुम्हें उसमें लर्निंग बहुत ज़्यादा मिलेगी। शुरुआत में तुमको ये करना चाहिए, बाद में तो तुम्हें पैटर्न खोजने आ जाएँगे ना, तो तुम खुद ही तुम्हें समझ जाओगे। पर बात करने का ये तरीका होता है, अगर तुम ये सीख गए ना, तो तुम्हें लर्निंग वैसे ही मिलेगी, किसी से भी मिलेगी। कोई गुरु, किताब किसी की भी ज़रूरत नहीं है तुम्हें। समझ गए? तुम ना नॉलेज को रिसीव करना सीखो। नॉलेज का ऑब्ज़र्वेशन तुमको आना चाहिए। नॉलेज हर जगह पे, हर व्यक्ति दे सकता है तुम्हें नॉलेज। तुम गरीब क्यों हो? उससे पूछो कि तुम 20,000 ही क्यों कमाते हो? क्या तुम्हें क्या लगती है कौन-सी 3 चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं होती कि तुम 20 से ज़्यादा ही कमाते? तो वो बताएगा। कि क्या चीज़ें उसको लगता है कि गलती हुई, या क्या चीज़ें लगता है कि वो। ये भी पूछ सकते हो तुम कि फ्यूचर में तुम कैसे इम्प्रूव करोगे, कौन सी 3 चीज़ें हैं जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे फ्यूचर में तुमको ग्रोथ देगी। इस तरह के सवाल करो लोगों से, तुमको पता चलेगी बहुत सारी बातें। और ख़ास तौर से अगर तुम मान लो डेटिंग पे जा रहे हो, वो जा रहे हो ना, तो इस तरह के सवाल करोगे ना तुम, तो जो तुम्हारा पार्टनर है उसको बहुत अच्छा लगेगा। लोगों को एक्सप्रेस करना बहुत अच्छा लगता है इंटरनली, और ये एक्सप्रेस करने की जो है ना, वो उनको कहीं पे भी नहीं मिलती है, ये कि भाई हम बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं कुछ ना कुछ, और सोचने का भी मौका मिलता है उसके दिमाग को ना, जो वो दिमाग में वायरिंग। कोई ऐसा सवाल कभी करता है क्या कि कौन से 3 फ्यूचर प्लान्स है तुम्हारे जिससे तुम्हें लगता है कि तुम इम्प्रूव करोगे फ्यूचर में? तो वो सोचेगा ऐसे करके। जैसे ही तुमने सोचने पे मजबूर कर दिया, तुमने उसको विन कर लिया है। तुमने उसको एक ऐसा सवाल पूछा है जो उसके उसके ज़िंदगी से रिलेटेड है। एक तो इस इमोशन होगा ही ऑब्वियसली। तो उसकी ज़िंदगी के इमोशन से रिलेटेड जब तुम पूछते हो ना भाई, हर किसी को अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी। चाहे तुम कितनी भी ज़्यादा एज के बंदे से मिलो, कि कम एज के बंदे से मिलो, डेटिंग के लिए मिलो, बिजनेस ट्रिप पे किसी से मिलो, ये सवाल करो तुम। इस वीडियो का बहुत अच्छा एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ तुम्हें। इस वीडियो से तुम्हें, अगर ये तुम वीडियो से बात समझ गए ना, तो तुम्हारी लाइफ में और जिससे भी तुम मिलोगे और इमोशनल बॉन्ड क्रिएट होगा, ये भी समझ लेना। एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट होगा, वो बंदा तुम्हारे साथ रहना चाहेगा, तुम्हें खुद चाय पिलाएगा, तुम्हें अपने साथ वो रखना चाहेगा, क्योंकि ये सवाल ही ऐसे हैं। तुम समझो, मैं अगर तुमसे ये बात पूछूं, कभी तुम मिलो, मैं तुमसे पूछूं, तुम्हें अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी। ये ह्यूमन साइकोलॉजी बता रहा हूँ। इस तरह के सवाल करना सीखो, लिख लो इन सवालों को, लिख लो कि कौन सी तुम्हें 3 नेगेटिव वाले पहले मत पूछना। अगर डेटिंग पे जा रहे हो तो नेगेटिव मत कि तुमने कौन सी 3 गलतियां करी, वहाँ पे फिर वो आ जाएगा उसका, मेरा टॉक्सिक बॉयफ्रेंड था, ये था, वो था। ये सब नहीं करने, पहले पॉजिटिव वाले पूछो कि कौन से 3 फ्यूचर में अचीवमेंट तुम्हें लगता है, कौन से 3 डिसीजन तुम्हारे फ्यूचर में अचीवमेंट वो ग्रोथ करने वाले हैं। इस तरह के पॉजिटिव वाले पहले पूछो उससे, उसको अच्छा लगेगा।
फिर धीरे 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 करके कभी लगे तो फिर नेगेटिव वाले पे आ सकते हो, अपनी लर्निंग के लिए करना है तो। समझ रहे हो, ये जीवन जीने के तरीके होते हैं। अगर तुम पर्सनैलिटी को पढ़ना सीखोगे, पर्सनैलिटी को समझना सीखोगे, ग्रोथ के कौन से पॉइंट्स होते हैं वो समझना सीखोगे, तुम खुद ऑटोमेटिकली इंप्रूव करोगे, बिना किसी किताब के, बिना किसी गुरु के। कोई गीता कुरान कुछ नहीं चाहिए तुम्हें, कोई गुरु भी नहीं चाहिए। कोई भी नल्ला व्यक्ति भी मिलेगा ना, उससे भी सीख लोगे तुम। अगर सीखना तुम्हें आता है तो, अगर ऑब्जर्व करना तुम्हें आता है तो, नोटिस करना आता है तो। समझ रहे हो? कौन सी 3 चीज़ें हैं जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे रिसेंट में कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत इम्प्रूव किया है? तो बताएगा कि मैं ये वाला चैनल सुनने लगा, लॉजिकल मलिक सुनने लगा। मजाक कर रहा हूँ। कौन सी 3 चीज़ें हैं जो इम्प्रूवमेंट किया तुम्हारे रिसेंट? तो बताएगा कि लॉजिकल मलिक सुना, इस तरह की चीज़ें। समझ गए? मलविंदर सिंह 55 बोले हैं, भाई तुम बिल्कुल क्लियर और मुंह पे बोलने वाले बंदे हो। मैं भी ऐसा ही हूँ, तभी शायद लोग मुझसे चिढ़ते हैं। देखो, ये पहचानने की भी कला होती है। अगर तुम सीधा सीधा बोल रहे हो और लोग चिढ़ जा रहे हैं तो इसका मतलब वो तुम्हारे लेवल के हैं नहीं। समझ रहे हो? मैं तो बोल देता हूँ कई बार, मैं तो बोल देता हूँ, मेरे को पता चल जाता, बल्कि टेस्ट करने के लिए बोलता हूँ कई बार तो, कि ये मेरे लेवल का है कि नहीं, ये इस क्रिटिसिज्म को पचा लेगा या नहीं पचा पाएगा। क्योंकि क्रिटिसिज्म को लेना भी एक वो होती है। कोई हल्का आदमी क्रिटिसिज्म को ले नहीं पाता है, हिल जाता है अंदर से। और कभी कभी तो मैं हिलाता हूँ जानबूझ के, उसकी इन्फीरियोरिटी को हिला दो ना, तो उसकी पूरी रियल पर्सनैलिटी सामने। अगर कोई ज़्यादा हीरो बन रहा हो ना तुम्हारे सामने, बहुत हीरो बन रहा होगा कोई ना, कभी ऐसा होएगा बहुत हीरो बन रहा है ये वो, और नकली पर्सनैलिटी दिखा रहा है, और तुम्हें भी पता है वो कि वो नकली दिखा रहा है। तुम बस एक काम करना, कोशिश करना कि उसकी इन्फीरियोरिटी को पहचानो कि कहाँ पे वो इन्फीरियर है, और वहाँ पे उसको एक बार सवाल पूछ, उसका पूरा बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगा। तुम देख लेना। जैसे मान लो उसकी कमाई कम है पर वो हीरो बन रहा है, ज़्यादा पैसे दिखा रहा है, तो उसको ये बोलो कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी सैलरी अभी भी 20,000 क्यों है? भाई वो पूरा डिफेंस में आ जाएगा, क्योंकि उसको पता है उसका वीक पॉइंट ये है कि उसको वो दिखाना चाहता है पैसे, और उसको अंदर से पता है कि 20,000 की सैलरी है, या जो भी है, लुक्स पे होगी या किसी भी चीज़ पे होगी। इन्फीरियोरिटी होती है, हर किसी की कुछ ना कुछ होती है। तुम्हें क्या लगता है तुम 4 साल से काम कर रहे हो लेकिन तुम कभी वो बड़े उस पर नहीं पहुंच पाए, विदेश नहीं घूम पाए, ऐसा क्यों हो रहा है? वो ये हिल जाएगा पहले तो, उसकी आत्मा ही सन्न रह जाएगी ऐसे। ऐसी बहुत सारी इन्फीरियोरिटीज होती हैं तो। सारा नहीं बताऊंगा, चलो। मतलब तुम इन्फीरियोरिटी का कॉन्सेप्ट अगर समझ गए, सामने वाले की पर्सनैलिटी अगर तुमने हिला दी, सरेंडर करेगा वो तुम्हारे सामने, सरेंडर। वो पूरा झुकेगा तुम्हारे सामने। फिर एक के बाद एक वार करते रहो उसके ऊपर, उसकी साइकोलॉजी पे। वो डिफेंस इतना करेगा ना, वो बॉडी लैंग्वेज, उसकी रियल बॉडी लैंग्वेज पे आ जाएगा वो। जो रियल उसकी भाषा है ना, जो रियल भाषा है, जो एक्सेंट है उसका, जो रियल एक्सेंट है, वो धीरे धीरे वहीं पे आ जाएगा। ये मेरी गारंटी है। प्रेशर में इंसान अपने रियल पर्सनैलिटी पे आता है। ये कॉन्सेप्ट इंटरव्यूज़ में भी इस्तेमाल किया जाता है और बहुत जगह पे किया जाता है। तो तुम ये प्रेशर दे के ना किसी को भी, ये सीखना पड़ेगा तुम्हें, ये कला होती है एक। सामने वाले को, इसी को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। अगर वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, वो एकदम काम डाउन रहेगा, उसको नहीं हिला पाओगे तुम। वो बोलेगा हाँ यार कमी है, पर मैं सोच रहा हूँ कि इसको इम्प्रूव करूँ, तुम बताओ कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ मैं, तुमको सजेशन दो। वो तुम्हारे ऊपर ही डाल दे। मेरे जैसा बंदा हुआ ना, वो उसको इतना छक्का मारेगा इस पे, 6 मारेगा इस पे सीधा। हाँ यार ये कमी तो है, तुम बताओ ये कैसे कैसे कर सकते हैं, तुम्हारी भी तो ये कमी थी, तुमने भी तो इम्प्रूव किया। तो वो उल्टा तुम्हारे ऊपर डाल दिया, फिर तुम्हारी कमजोरी, फिर तुम डिफेंस करते रहे। तो ये देख लेना, शेर को सवा शेर ना मिल जाए कहीं। क्योंकि साइकोलॉजी एक बहुत वो चीज़ है, इसमें बंदे को सामने को बातों से हिला सकते हो तुम। सरेंडर करेगा तुम्हारे सामने। अगर तुम चाहते हो कि ये मेरे साथ ना रहे, अगर, तो ये भी तुम कर सकते हो सिर्फ बातों से। अगर तुम ये चाहते हो कि ये मेरे साथ बना रहे, ये मेरे साथ ही चिपक के रहे, या मैं इसको कंट्रोल करूँ, ये भी तुम कर सकते हो। हर चीज़ कर सकते हो डार्क साइकोलॉजी से तुम, पर इसका गलत इस्तेमाल मत करना। डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल तुम किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हो। बंदा तुम्हारे कदमों में झुकेगा, या बंदी भी। पर
ये ऐसे ही नहीं होता, इसके लिए तुम्हें कांस्टेंट अपना इम्प्रूवमेंट भी करना पड़ेगा, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होएगा। तुमको अपना लोहा मनवाना पड़ेगा, तुम्हें अपने आइसोलेशन में मेहनत करना पड़ेगा। जैसे एक वर्कआउट सेशन मैंने अभी ख़त्म किया है, अपने सेशंस को ऑर्गेनाइज करो, अपनी डाइट, अपने फाइनेंसेस, अपनी मेहनत, अपना करियर सब स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा तुम्हें। सिर्फ साइकोलॉजी से कुछ नहीं होएगा। साइकोलॉजी ठीक है, एक पार्ट है, एक काम आती है बहुत जगह पे, पर वो सब कुछ नहीं है। कोई भी चीज़ सब कुछ नहीं हो सकती। जैसे हेल्थ मैं बोलता हूँ, हेल्थ अपने आप में सब कुछ नहीं हो सकती, तुम्हें करियर भी बनाना पड़ेगा। अब जैसे करियर है, करियर अपने आप में सब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें हेल्थ भी बनाना पड़ेगा। सारी चीज़ों का ना एक मिक्सचर होना चाहिए तुम्हारी पर्सनैलिटी में, तुम्हारी लाइफ में। हर चीज़ को तुम्हें प्रायोरिटी थोड़ी 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 देनी पड़ेगी। कभी हेल्थ पे ज़्यादा होगी, कभी करियर पे ज़्यादा होगी, कभी सब पे थोड़ी थोड़ी होगी। ये तुम्हें देखना पड़ेगा कि कब मैं थोड़ा सा हेल्थ का सेशन आज छोड़ सकता हूँ, कब मैं थोड़ा सा आज करियर के लिए नहीं करूँगा, आज मैं अपने लिए जीऊँगा। हॉबी हॉबी आज मैं सिर्फ अपना मन जो करता है मेरे को वो करूँगा मैं आज, हैं। रिवर राफ्टिंग करूँगा आज मैं, वाटरफॉल पे जाऊँगा आज, खाना लेके वहीं पे खाऊँगा आज खाना, हेल्दी खाना। तुम्हें ये सीखना पड़ेगा कैसे जीते हैं एक लाइफ को, तब तुम्हारी देखना तुम्हारी पर्सनैलिटी अपने आप में, क्योंकि सबकॉन्शियस में होती है हमारी पर्सनैलिटी ना, सबकॉन्शियस में वो रियल पर्सनैलिटी होती है। जैसे मान लो एक बंदा अपनी ही वैल्यू नहीं लगा पा रहा है, तो दुनिया वाले भी उसकी वैल्यू नहीं लगाएंगे। पहले तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी में, अपने सबकॉन्शियस में, अपने सबकॉन्शियस में अपनी वैल्यू बनानी पड़ेगी, तब बाहर वाले तुम्हारी वैल्यू करेंगे। अगर तुम्हें पता है कि तुम लल्लू वाले वही कचरा खाना खाते हो, कोई मेहनत नहीं करते हो, रील चलाते हो या गेमिंग करते हो या लड़कियों के पीछे पागल रहते हो या दारू पीते हो, बस पूरे दिन 2-2 घंटे ड्रग करके पड़े रहते हो, तो तुम्हारी कभी खुद के अंदर ही वैल्यू नहीं होएगी। खुद के अंदर ही वैल्यू नहीं होएगी तो फिर तुमको राजा की तरह लोग कैसे ट्रीट करेंगे? लोग तब ट्रीट करेंगे जब तुम्हारे सबकॉन्शियस को ये पता होता है कि तुम राजा हो भाई, तुम सबसे ऊपर हो, तुम मेहनत करते हो। सेल्फ डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ। रूल जो अल्फा होता है, रूल किसी और का फॉलो नहीं करता, वो अपने सेल्फ डिसिप्लिन से अपने रूल बनाता है। जैसे मैं बनाता हूँ, मेरे को अगर यहाँ पे खाना खाऊं, कचरा वाला खाना, कोई नहीं रोकने वाला मुझे, कोई नहीं रोक सकता मुझे। मैं कचरा खाना खा सकता हूँ, मज़े कर सकता हूँ। मैं रील चलाना हो ना, 24 घंटे रील चलाऊंगा, कोई नहीं रोक सकता। दारू पीना हो, मैं पी सकता हूँ, कोई नहीं रोक सकता मुझे। मेरे को कोई भी गंदी चीज़ करने से यहाँ पे कोई नहीं रोक सकता। स्टिल मेरी कोई बैड हैबिट नहीं है, सोच लो। इसको बोलते हैं सेल्फ रेगुलेशन। मैंने अपने आप को रेगुलेट कर रखा है। मैं कोई गंदी चीज़ में नहीं पड़ सकता कभी भी, क्योंकि मैंने अपने अपने ऊपर अपने नियम बना रखे हैं, और किसी और के नियम नहीं फॉलो करता। मैं किसी और के नियम नहीं फॉलो करता, किसी और ने नहीं बनाए ये नियम, मैंने खुद ने बनाए हैं। और कभी तोड़ने होते हैं तो उस दिन तोड़ता भी हूँ। समोसा खाना होता है, मेरा मन करता है, मैं खाता हूँ। समझ गए? तो अल्फा पर्सनैलिटी अपने नियम को इतना स्ट्रांगली मानता है कि उसको बाहर के नियम फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है। और बाहर वाले तो मैं कभी करता भी नहीं हूँ। बाहर वाले जो सारे लोग जो नियम फॉलो करते हैं ना, उसे मैं लल्लू बोलता हूँ, चंपू बोलता हूँ मैं उसे। मैंने बहुत बार देखा है। कभी कोई यहाँ पे योगा वाले आते हैं या वो आते हैं, तो योगा इंस्टीट्यूट जो है ना, उनके अजीब अजीब से रूल होते हैं। इतने भाई इतने रात में नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, इतने बजे खाना खाएंगे। मैं अब कभी वो मेरे को कोई मिलता है, वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे रूल है। मैं बोला भाई रूल को तोड़ना सीखो। रूल एवरेज लोगों के लिए होते हैं। तुम वहाँ पे पैसे दे रहे हो, ये वो कुछ कर थोड़ी सकता है। रूल तोड़ो। 10 बजे बोल रहा है, तुम जाओ 12 बजे, क्या कर लेगा वो? क्या कर लेगा? कॉल कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, या तुम किसी स्टूडेंट को बुला के उससे दरवाज़ा खुला लेना। रूल को तोड़ना सीखो। मैं ये बोलता हूँ कि रूल तोड़ने एक बहुत ही बड़ी कला है। जहाँ पे तुम तोड़ सकते हो ना, वहाँ पे रूल तोड़ना सीखो, तुम ज़िंदगी में आगे जाओगे। अगर तुम वो 2 घंटे जो मैंने अभी बताया कि 10 बजे बोल रहा है तो लेकिन 12 बजे जाओ, वो 2 घंटे को तुमने अच्छा इस्तेमाल किया, अगर वो तुम्हारी ग्रोथ के लिए, तो ये नहीं बोल रहा मैं कि वो 2 घंटे को दारू पी लेना तुम और फिर भाई पॉजिटिव इस्तेमाल करना है। रूल को तोड़ना तुम्हारी पॉजिटिव ग्रोथ के लिए होना चाहिए, नेगेटिव के लिए नहीं। रूल्स एवरेज लोगों के लिए होते हैं। ये बात तुम समझ गए ना, तो तुमको बहुत बड़ा करियर में वो मिलेगा। जहाँ पे भी तुम्हारा फायदा रूल तोड़ने से हो रहा हो ना, वहाँ पे रूल जरूर तोड़ना। समझ गए? बाकी जितने भी 70 स्टूडेंट हैं ना, वो लल्लू हैं, उनको नहीं पता कि कैसे ग्रोथ करते हैं। ऋषिकेश में रहते हुए या कहीं पे रहते हुए तुम बात उनसे ज़्यादा एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ग्रोथ कर सकते हो। एक्स्ट्रा ग्रोथ, वो 2 घंटे का इस्तेमाल तुम कैसे कर सकते हो। तो ये होता है। ऐसे सोचते हैं जो अमीर लोग होते हैं ना, जो ग्रोथ को सोचते हैं, उनका सोचने का तरीका ही ऐसे होता है। वो एवरेज की तरह नहीं सोचते कि सारे रूल फॉलो करेंगे, सर ने ये बोल दिया, वो सर बुरा बोल, कल डांटेंगे। अरे भाई डांटेंगे तो डांटने दो, क्या हो गया? तुम्हारा 2 घंटे बच रहा है भाई,
2 घंटे तुम कोई एक्टिविटी करना चाहते थे या तुम्हें कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली उस 2 घंटे में, किसी व्यक्ति के साथ बैठने का मौका मिला, है ना, तो तुम बैठ जाना। भाड़ में जाए वो उनके रूल, कोचिंग इंस्टीट्यूट के भाड़ में जाए, तुम बैठना वहीं पे ही, सीखना उससे 2 घंटे, मौका नहीं मिलेगा दोबारा उसके साथ बैठने का भाई, समझ गए। तो मैं ये बोला, इसको बोलते हैं ग्रोथ। एवरेज बंदा सोचेगा वो 10 बज गए मैं चला जाता हूँ, वो नहीं सोच पाए, उसकी सोच बड़ी नहीं है, क्योंकि उसको मतलब ही नहीं पता कि एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ 2 घंटे बैठने का मतलब क्या होता है, वो नहीं सोच पाएगा उतना। लॉजिकल मलिक के तुम व्यूअर्स हो, तुम्हारे अंदर मैं ये चीज़ डालूंगा, तुम्हारे अंदर ये चीज़ समझ में आ गई ना तुम्हें कि ग्रोथ किसे बोलते हैं, ग्रोथ के लिए रूल तोड़ना क्या होता है। हर कोई, तुम जितने भी देख लो बड़े, सब रूल तोड़ते हैं और तुमको बोलते हैं जाहे जाहे रखे राम, नहीं, जैसा भगवान रखे वैसे ही रहो, वैसे ही रहो, वैसे ही पड़े रहो, उतने पैर पसारो जितनी चादर है तुम्हारी। नहीं भाई, तुम थोड़ा सा और एक्सटेंड करो, चादर मिलेगी तुम्हें बड़ी हुई। फ्लोर नंबर 3 पे अगर छोटी चादरें हैं तो 4 नंबर फ्लोर से चादर लेके आओ बड़ी वाली, उसे बिछाओ, उसे सो। वो बोलेंगे कि भाई वहाँ से कौन चादर लेके गया, अरे भाई लेके गए, कोई बात नहीं, गलती से ले आए, कुछ भी बोल दो, फर्क पड़ता है क्या। अरे भाई तुमने पूरी रात बढ़िया चादर यूज़ कर ली, मखमली चादर यूज़ कर ली, भाड़ में जाए उनके रूल। भाड़ में जाए। तुमने तो यूज़ कर ली ना एक रात मखमली चादर बढ़िया वाली, है, जाए बाहर में। सुबह हो सके तो 5 बजे फिर तय लगा के रख देना, किसी को नहीं पता चलेगा। हो सकता है ऊपर वाले फ्लोर पे ज़रूरत ही ना हो उस चादर की, तुम ले आए, तुमने यूज़ भी कर ली, तुम्हें 5 बजे लगा, स्टैक भी कर दी उधर लगा के, कोई घाटा नहीं है। रूल तोड़ना सीखो, किसी का घाटा भी नहीं हुआ, तुमने यूज़ भी कर ली, और हुआ और अगर वो ढूंढ भी रहे थे, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर ली होगी उन्होंने, वो 5th फ्लोर से या अपने स्टॉक से और कर ली होगी उन्होंने चादर। किसी का कोई घाटा थोड़ी करा है तुमने, कि लेके थोड़ी भाग गए तुम चादर, चोरी थोड़ी करी है तुमने, अपने आप को कंफर्टेबल करा है। तुम्हें उस चादर में सोने का मन था, तुमने कर लिया। समझे, जिंदगी को जीना सीखो, तोड़ना सीखो रूल, बहुत कंफर्टेबल लगेगा तुम्हें। कभी टूट जाए ना रूल, डरना मत, कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते रूल तोड़ने के। हाँ कहीं पे हो भी सकते हैं, तो उस चीज़ को मैनेज करो, सीखो कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो सामने वाले को, तोड़ दो रूल। ये तुम्हें बहुत गलत सिखाया गया है, तुम्हें लिमिटेड, ये जो लाइन में लगो, ये बचपन से ही शुरू की जाती है तुम्हारी कंडीशनिंग, कि भाई तुम रूल डिसिप्लिन में रहो, रूल फॉलो करो। भैया नल्ले बन जाओगे, नल्ले, स्लेव बनाया जाता है तुम्हें रूल फॉलो करा के, डिसिप्लिन में रह के, लाइन में खड़े हो, ये करो वो करो। तुम्हारी मेंटेलिटी ऐसी नहीं होनी चाहिए, करना पड़ जाए तो दैट इज़ डिफरेंट। बचपन में तुमने देखा है कि जब स्कूल में जाते थे तो प्रार्थना होती थी ना, वो जो असेंबली होती थी, मान लो आधे घंटे की असेंबली है, 5 मिनट लेट गए तो कोई बात नहीं, आधे घंटा तो बचा, आधा घंटा हमने लेट गए, 5 मिनट लेट। अब सोचो वो जो लेट गए उसको 10 मिनट उन्होंने हाथ खड़ा करके करा दिया, कोई बात नहीं, हो जाएंगे। प्रार्थना में तो, वहाँ पे तो असेंबली में तो नहीं धूप में मर रहे हम, धूप में भाई हमने लिटरली देखा है कि भैया लोग गिर रहे हैं, टपक 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 करके गिर जाते थे। दोपहर में होती थी हमारी असेंबली, बॉयज़ स्कूल दोपहर में लगता था, गर्ल्स स्कूल मॉर्निंग में लगता था। तुम्हें पता होगा अगर गवर्नमेंट स्कूल का ये कॉन्सेप्ट तुम्हें पता हो तो, 2 शिफ्ट में स्कूल चलते थे, गर्ल्स मॉर्निंग में, बॉयज़ इवनिंग में। तो जो इवनिंग वाली शुरू होती 12:30-1 बजे ऐसे शुरू होती थी, और उस वक्त सर के ऊपर चांद, और जून पता नहीं क्या कौन कौन से महीने जो होते हैं गर्मी वाले एकदम, भाई लोग गिर रहे हैं टपक टपक। तो भैया हम रूल तोड़ेंगे, हम क्यों जाएंगे वहाँ पे, मरेंगे क्या वहाँ पे खड़े होके धूल। भाई बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो रूल तोड़ते थे और बोलते हम नहीं जा रहे भाई असेंबली में, मरना है क्या, जो जो क्लास में जो देंगे वो देंगे, सजा ले लेंगे, ये मरना है। टपक टपक टपकते थे भाई, लोग गिर जाते थे, लोग बेहोश होके, डिहाइड्रेशन से, सनस्ट्रोक से, हैं। और न्यूट्रिशन तो तुम्हें पता ही है, फिर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का न्यूट्रिशन कैसा होता है लेवल, हैं। तुमने तो अपने रूल बना रखे हैं कि भाई असेंबली होना ज़रूरी है। अरे भाई इवनिंग वाले को तो बख्श दो, क्यों ज़रूरी है असेंबली होना। रूल मॉडिफाई करने चाहिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उन्होंने करे नहीं और ये लोग फॉलो करे जा रहे हैं। बच्चे हैं ना वो, तो उनको तो चलो इतनी समझ नहीं है, लेकिन तुम अगर बड़े हो गए हो तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि रूल तोड़नी चाहिए हमें। मत जाओ असेंबली में,
मत जाओ। जो भी सज़ा देंगे बाद में ठीक है, कोई बात नहीं, ज़रूरी थोड़ी है मिलेगी सज़ा, मैनिपुलेट भी तो कर सकते हो, उसमें भी तो चांस है कि कुछ होएगा ही नहीं। हाँ, इतने सारे लोग लगे हुए हैं जो एवरेज टाइप के लोग हैं, वो लगे हुए हैं असेंबली में, किसी को पता थोड़ी चलेगा। अब अगर 20-30 स्टूडेंट नहीं जाएंगे तो क्या होएगा। हम तो बैठे रहते थे क्लास में नहीं जाते थे भाई। भाई तुमने ऐसे घटिया रूल बना रखे हैं, अगर रूल फॉलो करने वाले हो, हमें कोई परेशानी ना हो तो हम करेंगे। तुमने कैसे रूल बना रखे हैं, और ऐसे मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, ये पूरी जिंदगी में ऐसी सिचुएशंस आएगी तुमको जहां पे तुम्हारा रूल तोड़ना अच्छा होगा। समझना इस बात को, रूल तोड़ने चाहिए तुम्हें। कोई जब भी कैसे ये वॉल्वो होती है ना, वो उसमें बोलेंगे ओ जहाँ पे स्टॉप होगा वहीं पे ही तुम्हें सूसू करने जाना है, ये नहीं भाई, तुम्हें सूसू लगे तुम बस को रुकवाओ, तुम रूल तोड़ो, हल्ला मचा दो, बस को रुकवाओ, बोलो साइड में लगाओ, हमें सूसू करने जाना है। तुम्हें रूल फॉलो नहीं करना। यूँ मैं देखता हूँ यूँ करके बैठे रहेंगे बैठे रहेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। एवरेज टाइप के लोग, एवरेज। भाई ओवर पावर करो ड्राइवर को, कंडक्टर को, जो भी है उसको उसको उसकी गुद्दी पकड़ना सीखो, ओवर पावर करो उसे, उसे बोलो साइड में लगा, हम कस्टमर है, तू 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 है कौन है। नल्ले टाइप के ये कंडक्टर और ये जो होते हैं ये अपनी मनमानी करते हैं। अरे भैया, या तो उसके अंदर वॉशरूम रखो, 6 घंटे की जर्नी में सूसू क्या सोच के आता है कि भाई अभी इसने ब्रेक लिया है अभी आ जाता हूँ। भैया जब मर्जी आएगा सूसू, तो रुकवा उसे, बोलो साइड में लगा, डरने का नहीं, हल्ला मचा दो, हल्ला मचा दो, स्टीयरिंग पकड़ लो उसका, भैंड चो हिला दूंगा स्टीयरिंग, सारे के सारे मरेंगे तो सोच रहे हैं जो कैसा शैतान है क्या शिक्षा दे रहा है, उल्टी शिक्षा दे रहा है, लेकिन जरूरी है। और तुम्हारी वजह से और भी लोगों की हेल्प होगी। मैं देखता हूँ भाई, जैसे मैंने जब कई बार ऐसे रुकवाया, तो जो लोग बैठे हुए थे वो सारे उठ के सुसु करने चले गए हैं। तुम तब से बैठे हुए थे, भागे ऐसे जैसे मेरे से भी ज्यादा उनको लग रहा है तो लग रहा है तो बोले क्यों नहीं, क्योंकि एवरेज है। हमें यहाँ पे रूल फॉलो करना सिखाया जाता है। ऐसे करते हैं जैसे ओह नहीं नहीं नहीं, जो ड्राइवर अभी कैप्टन है, मतलब कैप्टन ऑफ द व्हीकल, तो ये जो बोलेगा वही करेंगे। अरे भैया ऐसा नहीं है, तुम सुप्रीम हो, हमेशा हर सिचुएशन में हर रूम में तुम्हें सुप्रीम होना चाहिए। जैसे जब तुम ऐसे सोचना सीखोगे तब तुम राजा की तरह बिहेव करोगे, तब तुम्हें ये पता चलेगा ड्राइवर ड्राइवर है भाई, कंडक्टर कंडक्टर है, तुम सुप्रीम हो। तुम गलत रिव्यू दे सकते हो उस सर्विस को, तुम कंप्लेंट कर सकते हो ड्राइवर की, तुम हल्ला मचा सकते हो, हल्ला मचा दो कि कितने सारे लोगों को परेशानी होगी, वो खुद बोलेंगे अरे भैया दे दे यार, इसको रोक दे यार 5 मिनट के लिए, क्या दिक्कत है, खुद बोलेंगे वो। पावर तुम्हारे पास है, बस तुम्हें यूज़ करनी नहीं आती। क्यों भाई हल्ला मचा देंगे। हमारे समाज में एक तो ये बताया गया है कि हल्ला मचा देंगे तो कुछ हो भाई गलत है, वो कुछ नोटिस होंगे, कुछ गलत। अरे भैया क्या होता है इमेज से, तुमने सूसू करके तुम शांत हो गए, तुम सोचो तुम्हारी आत्मा तृप्त हो जाती है जैसे तुम सूसू करते हो, वो ज़्यादा बड़ा है। ये लोग भड़वे क्या सोचेंगे, जो पैसेंजर है, ये जो ड्राइवर है, ये जो कंडक्टर है, ये क्या सोचेंगे, भाड़ में जाए, हल्ला मचा दो, बवाल मचा दो, बैठे मत रहो चंपू की तरह ये एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं है कि तुम ये कर लोगे तो लाइफ में तुम्हारा बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हो जाएगा, लेकिन पर्सनैलिटी का मैं तरीका बता रहा हूं कि हमारी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि हम ओवर पावर करें, हमें लल्लू की तरह बैठना नहीं है, एवरेज नहीं है हम। ऐसा नहीं है कि ये करने से तुम्हारे को बहुत कुछ बड़े पैसे आ जाएंगे या वो हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारा दिमाग स्ट्रांग बनेगा, तुम्हें लड़ना आएगा। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई तुम तो बहुत अमीर हो जाओगे, वो तुमने ऐसा कर लिया तो तुम नहीं, भाई तुम कंफर्टेबल रहोगे, तुम्हें अच्छा लगेगा, और ये बार बार आएंगे। ये तो छोटी मोटी तुम्हें उदाहरण दे रहा हूँ, तुम्हें इजी उदाहरण मैं इसलिए देता हूँ तुम्हें समझ में आ जाए, वरना ऐसा कई सारी लाइफ में कई बार होगा ऐसा। तुम्हें रूल तोड़ने पड़ेंगे, रूल तोड़ने चाहिए, इससे तुम अपनी एनर्जी बचाते हो, इससे तुम बहुत सारा कुछ करते हो। समझ रहे हो, मैंने कितने रिकॉर्डिंग के रूल तोड़े हैं, कुछ खाने लग जाता हूँ, कुछ भी करने लग जाता हूँ, मैंने यूट्यूब के कितने रूल तोड़े हैं। बोला था ये गाली नहीं देनी, मैंने दूसरी गाली बना दी, मैंने फ्रस्ट्रेशन निकालना है मेरे को मैं ऐसी गाली निकाली वो यूट्यूब एल्गोरिथम कैच ही नहीं कर पाता इसे बोलते हैं लूप होल को ट्रैक करो, रूल तोड़ो, अपना काम करो, अपना वो करो
अब ये यूट्यूब से कैच ना कर ले, सारी वीडियो बंद हो जाएगी मेरी तो फिर। और देख लो तुम्हारे लिए मैं कितना रिस्क लेता हूँ, सब बोल देता हूँ मैं। आओ, मैं अपनी पूरी बॉडी की हड्डियां झटका सकता हूँ। वर्कआउट किया था, बड़ा मजा आया। लाइफ में रूल तोड़ो, अपने परिवार में, अपने स्कूल में, अपने ऑफिस। ऑफिस में थोड़ा सा वो हो सकता है, पहले इंडिपेंडेंट बन जाना। रूल तोड़ने के थोड़े थोड़े कभी कभी कॉन्सिक्वेंस भी आते हैं, तो वो झेल लेना या मैनिपुलेट कर लेना उस वक्त। अरे भाई यार देखो यार, लगा हुआ था यार, सोचो यार, कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे करके मैनिपुलेट कर दिया करो। अरे भाई भाई भाई, अरे ले यार चॉकलेट खा, बिस्किट खा, नाराज क्यों हो रहा है, ऐसे ऐसे करके ना। ये होते हैं तरीके। बच्चे की तरह ट्रीट करो सामने वाले को, वो बच्चा है तुम्हारे सामने भाई, वो है कौन। मैनिपुलेट कर दो, मक्खन लगा दो, अपना काम हो गया ना, बात खत्म। अपना काम हो गया, बाद में मक्खन लगा के पुचकार के एक 5 रुपए वाला बिस्किट दे के सेटल कर दो मामला। ले यार चाय पी मेरी तरफ से 10 रुपए की, तू नाराज क्यों हो रहा है, ये ले। ऐसे करो, समझ गए। ये होती है स्ट्रांग पर्सनैलिटी, कि अपना काम भी निकाल लिया, सामने वाले को पुचकार भी दिया, सामने वाला चाय पी के 10 रुपए की चाय पी के खुश भी हो गया। और तुम्हारा क्या गया, 10 रुपए। लेकिन इस ऐसी चीज़ों के लिए बेशर्मी होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर बेशर्मी होनी चाहिए, रूल तोड़ने की, सामने वाले के नज़र में गलत साबित होने की, ऐसी होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। तब देखना तुम ग्रोथ कितनी तेज़ी से करोगे। इसमें ग्रोथ का साइकिल बहुत तेज हो जाता है, समझ रहे हो। तुमने अपना काम निकाल लिया, सामने वाले को थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन तुमने उसको पुचकार दिया। तुम सोचते हो भैंस क्या बोलता है ये। शैतान है पूरा। जहन्नुम में जाके उसके जहन्नुम के मालिक को ही मैनिपुलेट करके उसे। मैं इसीलिए तो डर नहीं लगता मेरे को डर नहीं लगता कभी भी, क्योंकि मैं अपने इमेज के बारे में कॉन्शियस नहीं हूँ। मेरे को जो प्राप्त करना होता है मैं प्राप्त कर लेता हूँ, बाद में तुम्हें पुचकार दूंगा, कर लो क्या कर लोगे, तुम्हें मैनिपुलेट होना ही पड़ेगा, वो मेरी स्किल है। खा जाओ, तुम्हारे साथ जो भी हो, तुम्हारे रूम में जो भी हो, खा जाओ उसे। खाने के बाद बोल दो यार कोई बात नहीं, भूख लगी हुई थी, खा। एक ही उंगली तो खाई है मैंने तेरी। ले नकली वाली लगा ले, नकली उंगली लगा ले। चलो लाइक से, मेरे को भी सुसु आ रहा है सुसु की बात कर करके। बाय बाय। कॉल करना, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है।